नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहले बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कंफर्म टिकट रेल यात्रा के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच मंगलवार से राजधानी दिल्ली से रेल सेवा की शुरुआत की जा रही है। दिल्ली से देश के 15 शहरों के लिए ट्रेन रवाना होंगी, जिसके लिए आज शाम से बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कुछ सावधानियां की लिस्ट निकाली गई हैं, जिसका पालन रेलवे स्टेशन पर हर यात्री को करना होगा। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग, कंफर्म टिकट, मास्क पहनना जैसे जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि ट्रेन किस रूट पर चलेगी और कब चलेगी, इसका फैसला रेल मंत्रालय लेगा। इसके लिए वह केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में रहेगा। वहीं ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी, बुकिंग कैसे की जाएगी स्टेशन पर और ट्रेन में एंट्री कैसे लेनी है, इसकी गाइडलाइंस रेल मंत्रालय जारी करेगा। जिनकी ई टिकट कंफर्म हो चुकी है, सिर्फ उन्हें स्टेशन पर आने की अनुमति होगी। वहीं ई टिकट के आधार पर ही किसी यात्री या फिर कैब के ड्राइवर की एंट्री हो पाएगी। हर रेलवे स्टेशन पर यात्री की स्क्रीनिंग की जाएगी। जो नॉर्मल है उन्हें ही एंट्री मिलेगी। हर कोच रेलवे स्टेशन के एंट्री एग्जिट पर हैंड सैनिटाइजर की सुविधा होनी चाहिए। आपको बता दें कि हर यात्री को मास्क पहनने की जरूरत है। स्टेशन और रेल दोनों में ट्रेन पर चढ़ते समय और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। रेल मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जाएगी, जिसका पालन रेलवे कर्मचारियों को करना होगा। वहीं सऊदी अरब ने 3 गुना किया टैक्स। कोरोना से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खर्च में $26 अरब की कटौती। दरअसल आपको बता दें, सऊदी अरब ने सोमवार को कहा कि वह कोरोना वायरस महामारी और तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के कारण बुनियादी वस्तुओं पर टैक्स को 3 गुना कर उन्हें 15% तक बढ़ा रहा है। वहीं प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च में करीब $26 अरब की कटौती कर रहा है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री के मुताबिक वहां के नागरिकों को 2018 से शुरू हुआ निर्वाह व्यय भत्ता भी नहीं मिलेगा। आपको बता दें, अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के प्रयासों के बावजूद सऊदी अरब राजस्व के लिए तेल पर बहुत अधिक निर्भर है। ब्रेंट क्रूड इस समय करीब $30 अरब प्रति बैरल के स्तर पर है। कीमत का यह स्तर सऊदी अरब अपने खर्च को पूरा करने के लिए काफ़ी कम है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के कारण मुस्लिम तीर्थ स्थल मक्का और मदीना की यात्रा भी बंद है। इसके राजशाही को राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही अनुमान जताया जा रहा है कि इस साल सऊदी अरब के पड़ोसी देश भी अपने नागरिकों पर ऊंचे कर लगा सकते हैं। तो वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और आतंकी संगठन लश्कर के बीच बैठक। भारत के खिलाफ रच रहे हैं साजिश। दरअसल आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के बीच इस्लामाबाद में बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच बैठक रविवार शाम हुई। सूत्रों का कहना है कि दाऊद इब्राहिम और लश्कर तैयबा मिलकर भारत में आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। ISI आतंक के आकाओं के साथ मिलकर कोरोना काल से में भारत में अशांति फैलाना चाहता है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान दाऊद आतंकी संगठन लश्कर की मदद से भारत में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए लश्कर ने दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला लिया है। सूत्रों ने बताया कि दाऊद रविवार को इस्लामाबाद में अपने फार्म हाउस पर स्पॉट किया गया था। सूत्रों का कहना है कि डॉन लश्कर के नेताओं से मुलाकात के लिए पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI की एक टीम के साथ किया गया था। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश की सेना सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं 15 रूटों पर शुरू हो रही हैं ट्रेनें। यात्रा से पहले जाने ये 5 जरूरी बात। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे 12 मई यानी मंगलवार से मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनों के अलावा 15 विशेष यात्री ट्रेनें चलाएगा। ये सभी ट्रेनें पूर्ण रूप से AC कोच वाली होंगी। इसमें किराया भी ज़्यादा लगेगा। इन सभी ट्रेनों का संचालन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होगा, जो भारत के 15 शहरों तक यात्रियों को पहुंचने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं इस सफ़र से जुड़ी 5 सबसे जरूरी बातें। आपको बता दें, कुल ट्रेनों की संख्या 30 होगी, जिसके लिए टिकट बुकिंग की सुविधा आज शाम 4 बजे शुरू कर दी जाएगी। इस विशेष ट्रेनों के टिकट
IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in से ही बुक कर सकेंगे यात्री सफ़र के लिए। टिकट की बुकिंग रेलवे या IRCTC के ऐप से भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर की खिड़की को नहीं खोला जाएगा और ना ही रेलवे के एजेंट इस टिकट को बुक कर सकेंगे। इस 30 ट्रेनों का टिकट भी आम दिनों में लगने वाले किराए से ज़्यादा होगा। बताया जा रहा है कि इसका किराया राजधानी एक्सप्रेस के किराए जितना होगा और इसे डायनेमिक रखा जाएगा। ट्रेन के टिकट की कीमत ज़्यादा इसलिए रखी गई है ताकि ज़्यादा ज़रूरत वाले लोग ही यात्रा के लिए निकलें और भीड़ ना हो। हालांकि तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट की भी सुविधा नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि ट्रेन में सफ़र के लिए यात्रियों को ट्रेन की टाइमिंग से 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। इसके बाद रेलवे की तरफ से उनकी मेडिकल जांच की जाएगी और पूर्ण रूप से स्वस्थ पाए जाने पर सफ़र के लिए अनुमति दी जाएगी। तो वहीं यूपी बन सकता है दवा उत्पादन का हब। ऐसा हुआ तो भारत की चीन पर निर्भरता होगी खत्म। दरअसल आपको बता दें कि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के दवा उत्पादन या चिकित्सकीय काम में प्रयोग आने वाले उपकरणों का हब बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत पहल की है। उन्होंने इस बाबत प्रदेश की संभावनाओं का जिक्र करते हुए केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा को करीब माह भर पहले पत्र भी लिखा है। अब केंद्र के पाले में है। आपको बता दें कि दरअसल भारतीय दवा उद्योग का दुनिया में 3रा नंबर है। बावजूद तमाम दवाओं के कच्चे माल के लिए भारत चीन पर निर्भर है। कुछ दवाओं के कच्चे माल के संदर्भ में यह निर्भर 80 से 100% तक है। कोरोना के संक्रमण की शुरुआत चीन से हुई। स्वाभाविक रूप से कच्चे माल का संकट भी हुआ। इनके मंगाने के खतरे अलग से। आपको बता दें कि लिहाजा नीति आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र के संबंधित विभागों ने तय किया कि क्यों न देश को दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश में ही फार्मा और फार्मा उपकरण बनाने वाले पार्क बनाए जाएं। तो वहीं बेचैनी की वजह एम्स लाए गए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी बुखार से हैं पीड़ित। हालत है स्थिर। दरअसल आपको बता दें देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक मनमोहन सिंह की हालत स्थिर है। दिल्ली एम्स की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें एम्स लाया गया था। उनको बुखार है। बुखार के अन्य कारणों का पता लगाने के लिए उनकी जाँच की जा रही है और आवश्यकता अनुसार देखभाल भी की जा रही है। वो स्थिर हैं। डॉक्टर सिंह को रात 8:45 तक एम्स लाया गया था। बताया जा रहा है कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें इलाज के लिए एम्स ले जाया गया था, जहां उन्हें एडमिट किया गया। डॉक्टर सिंह को कार्डियोथोरेसिक वार्ड में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वह डॉक्टर नीतीश नायक के सुपरविजन में है। 2009 में डॉक्टर सिंह की कोरोनरी बाईपास सर्जरी एम्स में ही की गई थी। डॉक्टर सिंह के करीबी सूत्रों का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अस्वस्थ होने की जानकारी के बाद उनके शुभचिंतकों ने जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी। तो वहीं अस्पताल से डिस्चार्ज करने की नीति में बदलाव, जाने क्या है होगी प्रक्रिया। दरअसल आपको बता दें कि देश का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह बताया कि सरकार ने अस्पताल से डिस्चार्ज करने की नीति में थोड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत सरकार ने यह तय किया है कि माइल्ड और बिना लक्षण वाले संक्रमित मरीजों को अस्पताल में रहते हुए अगर 10 दिन हो जाए तो 3 दिनों तक बिना दवा के बुखार ना आए तो उन्हें अस्पताल से बिना दोबारा जांच किए डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज के बाद भी मरीज को 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी गई है। लव अग्रवाल ने बताया कि कई देशों ने लक्षण और समय के आधार पर अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हमने भी ऐसा किया है। धर्म के आधार पर कोरोना वायरस के संक्रमण की मैकिम की खबरों पर लव अग्रवाल ने कहा कि यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना समाचार है। तो वहीं दुनिया पर वही राज करेगा जिसके पास होगा कोरोना का पहला वैक्सीन। दरअसल आपको बता दें दुनिया में पहले दबदबा बनाने का जरिया था एटम बम, लेकिन अब दुनिया में उसी देश की धाक जमेगी जो सबसे पहले बनाएगा कोरोना वायरस वैक्सीन। अगर दुनिया पर राज करना है तो सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज जरूरी है। संसार के अरबों खरबों लोग जिंदगी बचाने के लिए इस वैक्सीन की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए बैठे हैं। कोरोना वैक्सीन अब केवल दवा मात्र नहीं है बल्कि महाशक्ति बनने की योग्यता भी है। इसके व्यापार से एक नए साम्राज्य का विस्तार होगा। इस होड़ में दुनिया भर के प्रमुख देश शामिल हो गए हैं। इसमें करीब 80 विशेषज्ञ समूह कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अमेरिका, चीन, रूस, इटली, इजराइल, इंग्लैंड और भारत समेत कई देश इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। इटली और इजराइल ने तो वैक्सीन बनाने का दावा भी कर दिया है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता और प्रभावशीलता कई स्तरों के परीक्षण के बाद तय होगी। भारत के पास भी यह मौका है कि वह संसार में अपनी वैज्ञानिक योग्यता को साबित करे।
आपको बता दें कोरोना वायरस की होड़ में अगर अमेरिका पिछड़ गया तो उसके सिर से महाशक्ति का ताज छीन सकता है। अब एटम बमों की धौंस किसी काम की नहीं। दुनिया के 10 देश परमाणु शक्ति से लैस हो चुके हैं। अमेरिका इस बात से चिंतित है कि कहीं चीन न सबसे पहले यह वैक्सीन बना ले। 1961 में जब तत्कालीन सोवियत संघ ने सबसे पहले मानव को अंतरिक्ष में भेजने का कीर्तिमान बनाया था, तब अमेरिका के आत्मविश्वास को जोर का झटका लगा था। अब कोरोना वायरस के वैक्सीन के मामले में वह चीन से पीछे नहीं रहना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन की खोज में अपनी सारी ताकत झोंक दी है। उन्होंने सरकारी एजेंसियों, शोध संस्थाओं, दवा कंपनियों और सेना को सम्मिलित रूप से इस अभियान शामिल कर लिया है। ट्रंप के इस अभियान को ऑपरेशन वार्प स्पीड का नाम दिया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।